अच्छा, सबसे पहले तो ये आप बड़ा अच्छा जो है टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि मीडिया की कैंपेन जो है ना, जब तक मीडिया कैंपेन्स हम नहीं करेंगे ना, हमारे मुआशरे में चेंज नहीं आ सकता। तो ज़रूरी है कि मीडिया जो है इसमें अपना रोल अदा करे, और माशाल्लाह आप सबसे पहले कर रहे हैं। दूसरी रीज़न जो है, ये इस तरह के इश्यूज़ में या इस तरह के जो बाबे हैं, उनके चुंगल में ज़्यादातर ख़वातीन फंसती हैं, जो कि घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो वो जो है ना उनकी बातों में आ जाती हैं और आके जो पैसे भी बर्बाद करती हैं, और अपने घर की बाज़ औरतें जो अपनी इज़्ज़त भी ज़ाया कर बैठती हैं, और इसके अलावा जो है उनके घर का सुकून भी तबाह हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आगाही जो है ना वो आवाम तक पहुंचाई जाए। लेकिन सर, जाली पीरों वाला कॉन्सेप्ट और इस तरह के, और इनके फॉलोअर्स भी कोई हज़ारों लाखों नहीं है, मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। तो हमारी कौम ये किस साइड पर लग गई है, मुझे ये बताएं। असल में मामला ये है कि हमारा जो मज़हब है ना, उसमें कुछ जो उलमा जो औलिया हैं, उनको देख के उन्हीं की जो पुश्त पनाही में, या उन्हीं के जो है ना उनको फॉलो करते हुए कुछ लोग जो हैं उनकी ओट में जो है ना अपना बिज़नेस जो है चमकाना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ है कि अगर फैमिलीज़ में या जो बड़े हैं, जब तक वो बच्चों को नहीं समझाएंगे इस तरह से, अगर हम बच्चों को तरबियत में शुरू से ही बताएं कि असल क्या और नकल क्या, असली क्या और जाली क्या है, तो वो पहचान जब कर पाएंगे, तो जो खुद ब खुद ही ये नासूर है एक अरसे से हमारे अंदर जो हमारे माशरे में चिपका हुआ है, तो ये तब जाके निकलेगा। क्या क्या वायलेंस या क्या क्या नेगेटिविटी इन लोगों की वजह से आज हमारे माशरे में जन्म ले रही है, बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो यही है कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त का मामला है, आपने देखा है सोशल मीडिया पे अक्सर जो है वो बुज़ुर्ग जो है और ख़वातीन को जो है वो हरासा करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं फिर वो मुतासर होती हैं, और ख़वातीन जो है ख़ुदकुशी तक चली जाती हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा जो है असर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको देख के जो बच्चे होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, स्पेशली उनकी बेटियाँ जो आगे, वो भी फिर उसी राह पे चलती हैं कि शायद मेरी मम्मा ने ये तावीज़ लिया था तो ये काम हो गया था, मैं भी जाती हूँ इस जगह पे। और इसी तरह वो पूरे मोहल्ले में भी बताती है कि जी मैंने ये काम लिया था। पब्लिसिटी होती है, वो जो पब्लिसिटी होने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगा कि कैंपेन जो है ना, और आवाम को आगाही दी जाए। और दूसरा एक और मैं जो पाबंदी जो है वो होनी चाहिए कि ये जो वाल चेकिंग है ना जगह जगह पे, जी बाबा जो है वो बिजली का बिल कम कर देता है, एक मैं देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के वो अपना फ़ौरन ही, जैसे एक मार्केट जो होती है वो ट्रेंड चलता है ना, कि उसी तरह ये भी अपने ट्रेंड में आ जाते हैं। एक नई चीज़ जैसे ही कोई माशरे में इशू सर उठाता है तो ये उसको कर्व करने के लिए आ जाते हैं कि जी हम इसको ख़त्म करेंगे, आए आप हमारे पास हमसे तवीज़ लें। तो ये जो है ना इसमें बड़ी ज़रूरी है कि वो बाबे के पास जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता उसकी बेसिक का नो होगा, वो जो कहते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। मर्द हजरात भी तो जाते हैं ना, और फॉलोअर्स होते हैं, पाँव चूमते हैं, उनके आगे लेटते हैं, बड़े टेंट्रम्स, बड़े पापड़ बेलते हैं उनको खुश करने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ऐसे लोग जादू टोनों पर भी जो है वो लोगों को लगा देते हैं, एजुकेशन से दूरी, हर तरह से दूरी, और एक अजीब सा माइंडसेट जो है वो बन जाता है लोगों का। हाँ, सबसे पहली वजह यही, जैसे आपने बात की कि एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे माशरे में, आपको पता लिटरेसी रेट जो वो बहुत कम है, और ज़्यादातर जो आबादी है हमारी रूरल एरियाज से है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं या जो बाबे बने हुए हैं, ये भी ज़्यादातर इन्हीं एरियाज से उठ के सिटीज़ में, या जो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं सिटीज़ के, वहाँ पे इन्होंने बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो है ना, लाहौर में भी है बहुत से। बिल्कुल डेफिनेटली लाहौर के जो आप देखें, ये मेन सिटी में हम बैठे हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप लाहौर की साइडों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दीवारों पे वाल चेकिंग भी नज़र आएगी, और वो बड़ी तेज़ होते हैं। वहाँ पे ना उनका एड्रेस नहीं दिया होता, जस्ट उन्होंने नंबर दिया होता है। वो फिर देख लेते हैं कि ये बंदा जो है वो ये कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाला, वो देख लेते हैं इससे पैसे हम निकलवा सकते हैं, उसको अपनी जगह का बताते हैं, वहाँ पर वो से जो है ना पैसे ईंटते हैं। तो एजुकेशन की कमी जो है ना, बेसिक वजह वो हमारी, अगर एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट उसको करती है, ऊपर उठाती है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्राइम्स जो है हमारे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। एजुकेशन को तो ख़त्म करने का काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियोस वायरल शायद आपने भी सुनी हो, जिसमें एक मौलवी साहब बने हुए, वो कह रहे हैं अपनी बेटी को स्कूल से हटा लो, अपनी दीनू स्कूलों हटा लो, उथे वो डांस कर दी पई है, कुछ इस तरह की, और कुछ इस तरह की भी गालियाँ देकर वो कहते हैं कि स्कूल में बेटियों को भेजना जो है वो इस तरह के लोगों का काम है। गालियाँ बीच में ऐड होती हैं। ये क्या
कहूँ अब मैं इस अच्छा, बारे मैं ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये इस बात पर मैं अपनी मिसिस से भी बात कर रहा था। हमारी फैमिली में भी एक फैमिली है, ये एक कोई पीर अहमद चिश्ती है जो ना जिसको जो इसके फॉलोअर्स हैं, और ये फीमेल की एजुकेशन को कुफर के करीब समझते हैं। और वो हमारी फैमिली में भी जो है वो भी अपनी बेटियों को वो नहीं पढ़ा रहे। उनकी 7 बेटियां, उन्होंने अपनी एक बेटी को भी एजुकेशन नहीं दी। वो यही है, उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो बेस है, क्योंकि वो हाफिज़ हैं और वो अपने पीर के साथ कनेक्टेड हैं, तो पीर की जो है वो उनको है इसलाह कि आपने बच्चों को नहीं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, लिहाजा जो है वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं दे रहा। फिर आ गए ना फिर इधर भी। बिल्कुल। कितनी औरतों की, कितनी मर्दों की, कितनी बच्चियों की, बच्चों की, कितने ही खानदानों की जिंदगियां तबाह करने में इनका प्रॉपर हाथ है पीछे। और देखें, अब सबसे बेहतरीन काम जो है, जो स्टेप हम ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के लिए स्पेशली लॉज बनाएं, और लॉज बना के इनकी जो बिल्कुल इनकी वो करके इनको अरेस्ट किया जाए और इसको बाकायदा दोबारा इनको पनपने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नसूर हैं और अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो ये फैलते जाएंगे और ये हमारे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। मैंने एक आखिरी सवाल पूछूंगी, इस्लाम में इस तरह का किसी को वली मानना या इस तरह से किसी मतलब ये सब गुनाह है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शिर्क की इक्वल होता है जो ये हरकतें लोग जाकर वहाँ पर करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे कहते हैं हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। जी बिल्कुल, देखें ये जो बुजुर्ग हैं ना, जो दीन के बुजुर्ग हैं, जिनकी वजह से यहाँ बड़े सगीर में इस्लाम फैला है, तो वो तो हमें इन चीज़ों से रोकते रहे। उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप ढोल की थाप पे भंगड़ा डालते हुए, नाचते हुए हमारी जो ना कब्र जो उसके ऊपर आके जो है ना चादर चढ़ाएं, ठीक है ना। और ना ही उन्होंने कहा कि जी आप आके हमारी चौखट को चूमें या आके जो है सजदा करें, ठीक है। तो ये सारी शिरक की अलामतें हैं। और वो बुजुर्ग जो हैं उनकी अगर तालीमात जो आप उठाएं तो वो तो इन चीज़ों से मना करते रहे। लेकिन अब हमारा मामला ये है कि हम अकीदत की इस गहराई में चले गए हैं कि हमें भूल जाते हैं कि एक जो हर एक का मुकाम है, ठीक है, तो उस मुकाम को हम क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि उस मुकाम की उस हद तक रहना चाहिए।